हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस पे। तो आज इस क्वेश्चन में इस बलून को उड़ाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जो कितनी लंबी है, तो 1.2 मीटर की लंबी एक लड़की है। देखिए ये लड़की है कितनी लंबी है, तो 1.2 मीटर है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, स्पोर्ट्स आ बलून मूविंग विथ द विंड इन आ हॉरिजेंटल लाइन एट a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। दैट मीन्स क्या हुआ, बोला जा रहा है ग्राउंड से कितना 88.2 मीटर ऊंचाई पे क्या उड़ रहा है, बलून उड़ रहा है। और जो बलून उड़ रहा है वो कैसा उड़ रहा है, तो हॉरिजेंटल उड़ रहा है। हॉरिजेंटल कहने का मतलब क्या हुआ, ये बोला जाता है हॉरिजेंटल, ये होता है वर्टिकल। तो ये हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, जैसे अभी यहाँ पे है इस ऊंचाई में, तो इसी तरह से हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या बोला जा रहा है, The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. That means क्या हुआ, बोला जा रहा है कि ये लड़की है और इस लड़की से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो जब हम कोई चीज़ को ऊपर की ओर देखते हैं तो हॉरिजेंटल के साथ जो मेरा एंगल बनता है आइज और हॉरिजेंटल के साथ, जैसे ये लड़की देख रही है ऊपर बलून को, बलून उड़ रहा है वहाँ पे देख रही है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बनता है हॉरिजेंटल। ये जो इसका सीधी लाइन होता है, आँख का जो सीधी होता है उसे बोला जाता है हॉरिजेंटल। और इसे क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट, मतलब जो दृष्टि रेखा होता है, दृष्टि लाइन होता है। तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है, 60 डिग्री के। लेकिन क्या होता है कि अगर जरा सा इसका नज़र इधर उधर चल गया, जैसे मान के चलिए को आ रहा था, इसके लिए नहीं आ रहा था लेकिन कोई रोड में जा रहा था, उसको ये अचानक देख लेती है और देखने के बाद फिर से जब बलून को देखती है तो क्या होता है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। कम क्यों होता है, क्योंकि ये बलून क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखे थे कि कैसा मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल मूव कर रहा है विंड के कारण। तो बलून तो एक जगह रहेगी नहीं, बलून यहाँ से विंड के कारण यहाँ पे चली गई। अब वहाँ पे चली जाने के कारण इसको एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो कितना बना, 30 डिग्री। उसके बाद अब क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो उस टाइम इंटरवल में, कौन सा टाइम इंटरवल, जब वो लड़की जो है ये बलून को देख रही थी और कुछ देर के लिए किसी और को देख ली, उसके बाद जब बलून के देखी तो बलून क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आ गया और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए ये डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है, ये डिस्टेंस क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए ये डिस्टेंस हम लोग को कैसे फाइंड करना होगा, तो देखिए डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को एक एंगल पता है ना और एक साइड पता है तो कोई भी साइड को हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एंगल पता है, अब देखिए एक साइड हम लोग को कहीं से पता चल जाए तो हम किसी भी साइड का हाइट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर ये साइड पता है, ये 30 डिग्री है और इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। गलती से ये परपेंडिकुलर हम लोग को पता चल जाए, क्या गलती से ये परपेंडिकुलर हम लोग को पता चल जाए तो एक एंगल और एक साइड पता चल गया तो इसका डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते कि नहीं। तो इसका डिस्टेंस या इसका हाइट हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ग्राउंड से इसका हाइट है बलून का वो कितना है, 88.2 मीटर है। लेकिन लड़की का हाइट कितना है, 1.2 मीटर है। और लड़की का हाइट यहाँ से जो एंगल ऑफ साइड बन रहा था तो यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है, तो ये इसका हॉरिजेंटल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर होगा ना, 1.2 मीटर होगा। अब 88.2 में 1.2 हम माइनस कर देंगे तो इसका हाइट निकल जाएगा ना, इसका हाइट निकल जाएगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट करने से पहले यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं तभी ना लेट कर पाएंगे। देखिए एक नाम दे देते हैं, A B C P Q L M N। तो देखिए यहाँ पे लेट क्या किए हैं कि Pn जो है, Pn कितना है, Pn इक्वल टू MQ, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, क्योंकि ग्राउंड से दोनों बलून उड़ रहा है और दोनों जब हॉरिजॉन्टल था जो डिस्टेंस इसका वही डिस्टेंस इसका होगा। तब ये इसका डिस्टेंस कितना है, 88.
2 मीटर। एंड अब यहाँ पे देखिए हम लोग को इसका हाइट निकालना है CP का, तो CP का हाइट कैसे निकलेगा? CP इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पूरा निकाल सकते हैं। PN में से अगर CN को माइनस कर देंगे तो इसका हाइट निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे? PN माइनस CN। अब PN कितना है? 88.2 और CN देखिए CN कितना है? 1.2 मीटर है, तो यहाँ पे 1.2 मीटर हम माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 87 मीटर आ गया। तो इसका हाइट कितना आ गया? 87 मीटर, 87 मीटर। अब देखिए इसका हाइट निकल गया ना, अब क्या करेंगे? इसका पूरा का हाइट निकाल लेंगे। पूरा हाइट निकाल लेंगे किससे? इस ट्रायंगल से, ये वाला ट्रायंगल से इसका पूरा हाइट निकल जाएगा, और इस ट्रायंगल से इसका हाइट निकाल लेंगे। अब इसका हाइट निकाल लेंगे और ये पूरा का हाइट निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग को इतना ही का हाइट चाहिए, क्योंकि जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बलून उसका हाइट निकालना है। तो पूरा का हाइट निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल से इतना का हाइट निकाल लेंगे, तो पूरा वाला में इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा ना, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर देंगे पूरा वाला में छोटा वाला को, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, और वही वाला हम लोग को फाइंड करना है। तो हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABQ, ABQ टेन थीटा। क्योंकि टेन थीटा क्यों लिए? क्योंकि हम लोग को चाहिए परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, हाइपोटेनियस से तो कोई मतलब नहीं है, और परपेंडिकुलर हम लोग को पता है। कैसे पता है? तो देखिए यहाँ जितना डिस्टेंस है इसके, ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा, क्योंकि ये भी ग्राउंड से 88.2 मीटर है, ये भी ग्राउंड से 88.2 मीटर है, और ये भी लड़की का हाइट इसमें माइनस कर देंगे तो जो हाइट इसका आया था वही हाइट इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABQ में टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा देखिए इस ट्रायंगल के लिए थीटा कितना है? तो 60 डिग्री है, तो टेन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BQ प्लस बेस क्या हो जाएगा? AB। और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 इक्वल टू BQ का वैल्यू देखिए, BQ का वैल्यू कितना आया है? 87। और AB का वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो AB ही लिख दीजिए। और यहाँ से AB हम अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 87√3। लेकिन हम ये भी बताए थे कि किसी भी अपॉन्ड के नीचे अगर रूट रहे तो रूट वहाँ पे चलता नहीं है, रूट को हटाना पड़ता है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? अगर यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ मल्टीप्लाई कर कहाँ से सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। तो हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे √3 बन जाएगा 3, और इसी तरह से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए √3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, √3 ऊपर नीचे इसीलिए करना होता है क्योंकि ये इस तरह से करने से इसको आपस में हम काट सकते, फिर जो था वही रहेगा। अब क्या हो जाएगा? 87√3 अपॉन में 3 से हम कट करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा? देखिए 3 को 8 में काटे, 2 बार में 6 आया, बचा 2। अब हो गया 27 को 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 9 बार में, और इधर √3 है तो √3 हो जाएगा, मतलब 29√3। AB का वैल्यू कितना आ गया? 29√3। आप कौन सा ट्रायंगल में देखेंगे? आप बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ACP। यहाँ भी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे देखिए इस बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा कितना है? तो 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? PC इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा? AC। अब यहाँ पे देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए PC का वैल्यू कितना है? देखिए PC का वैल्यू कितना है? 87। और AC का वैल्यू क्या है? तो AC का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो AC लिख दीजिए। अब AC कैसे निकलेगा? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC को 1 से कीजिएगा तो AC हो जाएगा, और 87 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 87√3। ये क्या हो गया? AC का वैल्यू आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? AB का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है? नाउ आप किसको फाइंड करना है? दोनों को है डिस्टेंस हम लोग को फाइंड हो गया। AC ये टोटल था, और यहाँ पे क्या है? AB इसका फाइंड हो गया, तो पूरा में से हम इसको माइनस कर देंगे तो इसका निकल जाएगा ना। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? PQ। क्या फाइंड करना है? PQ, या BC भी बोल सकते हैं, BC। तो कैसे फाइंड होगा?
देखिए ए सी में, ए सी टोटल है, ए सी में अगर हम ए बी को माइनस कर देंगे, ए सी माइनस ए बी, देखिए अब ए सी कितना है, ए सी यहाँ से देखिए ए सी कितना आया है, ए सी कितना है, देखिए ए सी 87√3 माइनस यहाँ पे देखिए ए बी कितना आया है 29√3। अब 87 में से 29 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 8, और फिर 7 में से 2 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 5, 58√3। तो यहाँ दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बलून, कब, जब ये आंख इधर नीचे की तो जो बलून हॉरिजॉन्टल मूव किया उसका डिस्टेंस कितना आ गया 58.3। तो हम इस तरह लिख देंगे क्या, 10 द बलून ट्रेवल, कितना ट्रेवल किया 58√3 आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट इस क्वेश्चन से होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।